अगर आप अपने बच्चों से बेइम्तिहान प्यार करते हो, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान बनाना चाहते हो, तो उनके खान पान पर ध्यान दो। क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को समझा? नहीं। तो ध्यान से सुनो। आजकल देश और दुनिया में जितने भी बच्चे और बच्चियों का चारित्र बना हुआ, उनमें ज़्यादातर बच्चे मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, दोष उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े शान से और शौक़ से खाया, उन मासूमों को भी खिलाया। नतीजा ये हुआ, मांस, मछली, अंडे जैसे गंदी और गर्म चीज़ों ने बच्चों के संस्कारों को मिटा दिया, उनका चारित्र पतन हो गया, घर परिवार की इज्जत को मिट्टी पलोत कर दिया। तो ये माताओं और बहनों, अगर आप अपने बच्चों का चारित्र बनाना चाहते हो, समाज में आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो, तो आज ही संकल्प कर लेना कि हम शाकाहारी हो जाएंगे, नशीली चीज़ों को त्याग देंगे, मदिरा का सेवन बंद कर देंगे। आज इस धरती पर जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। पहले तो एक ही रावण था, एक ही दुर्योधन था। आज जगह जगह इन लोगों का अड्डा है और अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघ रहा है। तो ये माताओं और बहनों, अगर कोई अधर्म के रास्ते पे उतर जाए, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने आएगा नहीं। लिखा ही नहीं पुस्तक में तो क्या बताएगा। तो ये जो आपको बताया जा रहा है, ये उसके हुक्म से बताया जा रहा है। उन्होंने सर को आदेश दिया, सर ने यह दोहा बना दिया और ये आपको सुनाया जा रहा है। तो भाइयों और बहनों, जितने भी किताबें हिंदू धर्म की, इस्लाम धर्म की, अन्य प्रकार के धर्म के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इतने सारे धर्मों की जो किताबें होगी, उन किताबों में जो लिखा है वो अभी तुम भूल जाओ। ये मैं कह रहा हूँ या बाबा जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं। जब द्वापर युग में कौरवों की सेना, पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हो गई, तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरा रथ बीच में लेके चलो। दोनों सेना के बीच में रथ बीच में लेके गए। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि उठाओ गांडीव। अर्जुन ऐसा देख रहा था तो कहने लगा, नहीं भगवान, ये सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए। क्या गलत कहा था? पक्का धर्म कहा था। फिर भी कृष्ण कहने लगे, नहीं अर्जुन, तुम गांडीव उठाओ। मंजूर नहीं कर रहा था। इतने दीन वाणी में कह रहे भगवान खुद के, हे पार्थ, हे धनुर्धर, हे अर्जुन, हे कौंते, मेरी बात को मान ले, तुम युद्ध करो। जैसे आज हम तुम्हारी विनौना कर रहे हैं, वैसे ही विनौनी कर रहे थे। नहीं माना। आखिर में कहा कि आग बंद करो। अर्जुन ने आग बंद करी तो अपनी योग माया से विनाश लीला को दिखाया। उनका विराट रूप, उस समय की विनाश लीला अलग थी। उनका विराट रूप, जमीन पर पैर, आसमां को सर, असंख्य भुजाएं, असंख्य सिर,
ऐसे भगवान के मुख में जनता जा रही थी जैसे पानी का धोगा चलता है। अर्जुन देखकर थर 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 करने लगे, भगवान बंद करो, मैं युद्ध करता हूँ। युद्ध हुआ, जीत पांडवों की हुई, आ गए। तो पांडवों से अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, रथ से पहले तुम नीचे उतर जाओ। रथ से पहले अर्जुन को नीचे उतारा। फिर जब भगवान नीचे उतरे तो अर्जुन के रथ में ज्वाला भड़क उठी, रथ जल के खाक हो गया। क्या हुआ? अर्जुन को जरा भी पता नहीं था कि यह क्या है। जो कौरवों के तरफ से दिव्य अस्त्र आए थे कि जला करके खाक कर दे, वह दिव्य अस्त्र भगवान ने अपने चरणों के नीचे दबा करके रखे थे। और जैसे भी उतरे तो अस्त्रों की वजह से रथ में आग लग गई। उसी तरह आज भी तुम्हारे ऊपर होने वाले जितने भी संकट है, उसमें से कुछ संकटों को गुरु के शिष्यों ने अपने पैरों के नीचे दबा करके रखा है। नहीं तो हो सकता है कब ये जल गए हो तो कहते हैं कितना पाप भया जगत में कि अंदाज के बाहर चला, फिर भी संतों का पुण्य है तो अभी तक जगत नहीं डला। संतों के पुण्य से हम जिंदे हैं, नहीं तो आज हमारा पाउडर हो गया होता। तो भाइयों और बहनों, मुझे आश्चर्य लगता, जब तक इस गांव में हमारे भाई थे यशवंत भाई, तब कार्यक्रम होते रहे। वो चले गए तो सनपुला का बड़ा नुकसान हो गया, कार्यक्रम बंद हो गए। कार्यक्रम बंद होने के कारण लोक संगत में आने का उन्होंने भी बंद कर दिया, कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया। तो कितना नुकसान हुआ समझो, मैं आपको समझाता हूँ। द्वापर युग में पंडु राजा का पांडवों का संदेश हुआ, तुम अश्वमेघ यज्ञ चलाओ, स्वर्ग में तुम अपना अन्न सत्र चलाओ, स्वर्ग में तुम्हारे नाम की घंटा बजेगी। इन्होंने अन्न सत्र चलाना शुरू हो गया। कितने दिन चलता रहा पर घंटा नहीं बची। तो भगवान से पूछने लगे युधिष्ठिर, भगवान घंटा क्यों नहीं बज रहा है? तो कहा कि तुम्हारे गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें एक महात्मा रहते, नाम उनका सुपस जाति के भंगी है। वो खाना खाने नहीं आए, जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक घंटा नहीं बजेगी। फिर युधिष्ठिर बुलाने गए, बोले महाराज हमारा अन्न सत्र चल रहा है तो आपको मैं भोजन के लिए बुलाने आया हूँ। सुपच ने कहा मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, बोले महाराज हम तो पहला यज्ञ कर रहे हैं, तो 101 यज्ञ का फल लाए कहाँ से? वापस आए। फिर अर्जुन गए, भीम गए, नकुल सहदेव सब गए, वापस आए। बहना सुनो ध्यान से। तो द्रौपदी कहने लगी, भैया मैं जाऊं? तो ये पांचों कहने लगे, अरे हमारी बात को नहीं माना तो तुम क्या करोगे जाके? तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अगर आपका आदेश होगा तो मैं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा चलो तुमने हट पकड़ा तो जाओ। द्रौपदी वहाँ पर गई, सुपथ से प्रणाम किया, कहने लगे महाराज हमारा अन्न सत्र चला है तो आप भोजन करने चलो। द्रौपदी को भी वही जवाब दिया कि हमको 101 यज्ञ का फल चाहिए। तो बहनों द्रौपदी ने क्या कहा मालूम है? बोले महाराज आप जैसे महात्माओं ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत के दरस को जाएंगे तब ममता और अभिमान को तज के तो तुम्हारा एक एक पक आगे पड़ेगा, एक एक कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा।
तो मैं कितने कदम चल के आई, कितने कोटि यज्ञ का फल हुआ, उसमें 101 निकाल लो और चलो। तो सूपज को आना पड़ा। और यही रोल बाबा जी ने बना दिया कि तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का कर्म है, कई जन्मों का पाप है, तुम उसे बदला नहीं दे सकते। तो तुम्हारे ये सत्संग का रास्ता बना दिया कि सत्संग में दौड़ करके जाओ। पता चला जहाँ सत्संग है वहाँ जाओ, तुम चल करके जाओगे, जितने कदम चलोगे उतने कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। क्या करेंगे? और कई बातें हैं, अगर सारी बातें कहो तो कितनी रातें बीते जाएगी, पर इस बात को ध्यान में रखा, महात्मा जो भी बात बताते हैं उसमें कोई छुपा होता है। तो बहनों से भाइयों से कहता हूँ, गांव में सत्संग करते रहो। मालूम हुआ सत्संग फलाने गांव है, वहाँ पर जाकर के दर्शन करो, सत्संग में गुरु महाराज हाजिर नाजिर होते हैं। आज भी गुरु महाराज यहाँ पर हाजिर नाजिर है। और दूसरी एक बात, मैं आपको सत्संग सुनाने नहीं आया हूँ। आज जिस बहन ने शरीर छोड़ा है वहाँ पर मैंने कई बार खाना खाया है, जल लिया है, कॉफ़ी लिया है। तो उस बहन से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, और उनके परिवार वालों को भी, जो उनके परिवार वाले हैं वो यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आ जाओ। तिकडे तिकडे हात जोडा, इकडे इकडे हात जोडा, हां तिकडे तोंड करून उभे राहा. अच्छा मग ते तिकडे असतील ते. जय गुरुदेव. इनको क्यों खड़ा किया है ध्यान से सुनो. पहले मैंने कहा अगर कोई जीवात्मा प्रेत आत्मा में चले गई तो अपने ही घर वालों के सर पर बैठ कर के थैमान मचा देती है. तो उसके रहते हुए अगर तुमने माफ़ी मांग ली तो तुम्हें नाग बलि करने की ज़रूरत नहीं, तुमको 2 बकरे काटने की ज़रूरत नहीं, पूजा करने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करेगी. अब इनसे मैं माफ़ी करवाने का मंगवाना चाहता हूँ. अब ध्यान से सुनो, मैं बोलूँगा बाद में आप बोलना. बोलो जय गुरुदेव. आप बोलो जय गुरुदेव. हे माता जी, हे माता जी, पूरे जीवन में आपके साथ हमारी कोई गलती हुई है, आपके आदेश का पालन नहीं हुआ, आपकी मांगी हुई चीज़ दे नहीं पाए, आपके आदेश का अवमान हुआ, हम अज्ञान जो है, आपकी संतान है, दया करना और हमारी गलतियों को माफ़ कर देना. गलतियों को माफ़ कर देना. जय गुरुदेव. बैठ जाओ. यह अभियान हमने अभी 4-5 महीने से निकाला है. यह माफ़ी मांगे गई तो दोबारा आपकी चिंता ख़त्म हो गई. कोई भूत प्रेत आपको सताएगा नहीं. इसके लिए गुरु महाराज ने कितने नियम बनाए. आपके लिए अहमदाबाद के यज्ञ में 1001 प्रस्ताव मंजूर किए हैं सारी जनता के सुख के लिए. उन प्रस्तावों का सही ढंग से इलाज किया जाए तो सारा विश्व सुखी हो जाएगा. तो भाइयों और बहनों, पहली बात तो यह है कि आप गुरु पर विश्वास करो. तुम गुरु पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा तिनका भी ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा, तुमको बीमारी आएगी वह भी चली जाएगी. एक दिन की बात है, मेरे गांव का एक लड़का है, वह सीढ़ी से गिर गया और सीढ़ी लोहे की थी, उसके यहाँ गिर गई. इसमें अंदर टुकड़े टुकड़े हो गए. वो जा रहा था अस्पताल में, मुझे जाना था जलगांव, वो एरेंडोल जा रहा था. मैंने कहा हम जलगांव जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो. तो जलगांव लेके गया, डॉक्टर को दिखाया. डॉक्टर ने कहा एक्सरे करने के बाद बड़े टुकड़े हो गए अंदर में, ऑपरेशन करना पड़ेगा. हम उसको छोड़ करके दूसरी जगह जाना था, चले गए.
सवेरे मालूम हुआ कि डॉक्टर ऑपरेशन करवाना करते चाहते हैं। मैंने सोचा ऑपरेशन करेगा तो 4 महीना तो सीधा कॉट पर पड़ा रहेगा, फिर आगे धीरे धीरे कितने दिन हो जाता है, 1 साल जाता है, 1.5 साल जाता है। मैंने कहा ऑपरेशन मत करो। उसको एक वैद्य के पास लेकर गए, बैंडेज कराया, 8 दिन तक रहा, फिर उसको थोड़ा आराम लगने लगा तो दोबारा जाना था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने कहा तबीयत ख़राब होगी तो होने दो। नारू को कहा गाड़ी तैयार करो, गाड़ी में उसको बिठाया, वहाँ लेके गया वैद्य की तरफ, दोबारा पाटा लगाया। रात को आया तो रात को बेहद बुखार, स्पर्श नहीं हो रहा था। मैंने घर वालों को नहीं कहा, वैसे ही पड़ा रहा, तड़पता। फिर मालिक से प्रार्थना की कि है मालिक, मेरे स्वार्थ के लिए मैंने ये नहीं किया, मैंने दूसरे के शांति के लिए किया है। अब ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको जो करना है करो। तो 10 मिनट में मेरा बुखार ख़त्म हो गया। दूसरों के लिए आप कुछ करोगे तो मालिक तुम्हारी बात को सुन लेगा, अपने लिए करोगे वो तो तुम्हारा कर्तव्य है। और आज सारा जगत खुद के लिए कर रहा है, दूसरे के लिए नहीं। वो तो कहा जाए तो बहुत बड़ी बात है, यह नहीं बताता आपको। आप बाबा के ऊपर विश्वास करना, इतने ही बताता हूँ। आपने स्वामी जी के ऊपर विश्वास कर लिया, तुम्हारा संसार वो चलाएगा, तुम्हें तुम्हारे संसार की चिंता करने की जरूरत नहीं। कहा कि जो मेरी बात को मानता है, तो संस्कृत में कहा है तस्य योगक्षम अहम वहामि। कृष्ण मनतो कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा योगक्षम यानी संसार में चालो। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, जब आप ये बहन का आप 10 विधि करने जाओगे तो पंडित जी जो छोटे छोटे पिंड करके वो 3 पिंडों में मिला देंगे, तब उस समय आप एक भावना बनाना कि हमारी माता लिंग शरीर से मुक्त हो जाए, क्योंकि लिंग शरीर भोग योनि है। इसमें कौन कौन रहते हैं? भूत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और कुछ देवता, ये लिंग शरीर में रहते हैं। तो अगर माता लिंग शरीर से मुक्त होगी, माता नामदान लिया था ना? हाँ, जब नामदानी है तो ये सत्संग में, सत्संग सुनते हैं हमारी बहन का ये जो बंधन है यह मुक्त हो जाएगा। 10 क्रिया विधि करो ना करो। तो आपसे प्रार्थना है, 2 शब्द आपके सामने रखे। हो सकता है कोई एकाध शब्द ऐसा निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने।
विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड्या दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। या जय गुरुदेव। येत्या रविवारची शाकाहारी प्रचाराची रॅली गडखाम। गुरुदेव आरती करो गुरुदेव की, जिना भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सुरत बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। मौसम पतित पुनीत करे, निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी, दियो शब्द जहाजा। सुरत चढ़ी आकाश में, दरी अनहद नादा। सुरत चढ़ी निज लोक में, मन परम उल्लासा। सतगुरु मिल गए राह में, लिए परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में, करी किन्नर देवा। भाग्य सराय सूरती, कर लाभे बहु सेवा। काल कर्म के फास से, लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करे, निज घर पहुँचायो। आरती करो गुरुदेव की, जिना भेद बतायो। चरण कमल की छाव में, जिन सुरत बिठायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जागेवरच साखरेचा प्रसाद मिळेल।